आज के हमारे जो मेहमान हैं रोहित जी, आपका मैं स्वागत करना चाहूँगा आर्य रजनीश टॉक शो पर। और साथ में रोहित जी का साथ निभाने वाली माँ नहीं कहूँगा, मैं दोस्त कहूँगा। क्या वो समय था जब आपने ये तय किया कि मुझे ये चीज़ भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ करनी है? मैंने इसकी शुरुआत 4th क्लासेस की थी, तब मैंने फर्स्ट टाइम स्पीच बोली थी। उस टाइम माता जी स्कूल में चीफ गेस्ट थे और इनके द्वारा मुझे प्राइज मिला था फर्स्ट स्पीच में। ये 2-4 किलो राशन जो है सब कमाल के, मैं नहीं बोलती, सबका बंद होना चाहिए। खाने की चीजें है ना, हाँ। इसने हमें बहुत निर्भर बना दिया। जो हम खेती करते थे किसान वो अपाहिज हो चुके हैं। आपको 1 मिनट के अंदर जो है कम से कम 10 हिमाचली गायकों के नाम बताने हैं। ममता भारद्वाज जी, सिंगर वंदना धीमान जी, पेपर में भी ऐसा ही होता है जब पेपर देने बैठते हैं। आपकी जो सबसे वायरल वीडियो हुई थी, जो जुड़ता की डांस वाली थी, वो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंची। तो वो जो मंच था वो रामलीला का था। वहाँ पे वो बात मुझे भी गलत लगी, क्योंकि वो हमारी धर्म है और धर्म के नाम पर ऐसे डांस वगैरह, मतलब किसी और गाने पे इंटेंशनली की आपने तो इंटेंशनली नहीं किया, सोच के नहीं किया, लेकिन वो चीजें कैसे बन गई और बाद में तो वीडियो वायरल होगी तब लोगों ने बोला बच्चों के ऊपर मतलब अपनी इच्छा रखो, पर इतनी भी मत रखो कि वो हमारी इच्छा के बोझ में अपनी इच्छा है उन बच्चों को मारना पड़े। भारत में सबसे ज्यादा आप राष्ट्रीय आंकड़े सर्च कर लीजिए, स्टेट के आंकड़े सर्च कर लीजिए, आपको अलग अलग चीजें दिखाई देगी, अलग अलग आपको तथ्य दिखाई देंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि आज भी भारत में सबसे ज्यादा बच्चों के ख्वाबों को मारा जाता है। ना गलत माता पिता है, ना गलत बच्चे हैं। माता पिता भी बच्चे की जो है भलाई चाहते हैं, लेकिन बच्चे के मन में क्या है, वो क्या बनना चाहता है, वो इस दिशा में जाना चाहता है और माता पिता इस दिशा में धकेल रहे हैं। ऐसे ही हमारे कई मामले हैं जिसमें बच्चा जो है मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। देखा देखी में वो चीज़ कर लेगा, वो इंजीनियरिंग कर लेगा, वो डॉक्टर की पढ़ाई कर लेगा, लेकिन आज से 5 साल बाद वो जितना भी कमाएगा, वो जब वो मन ही शांत नहीं होगा और वो कुछ ऐसा कदम उठाएगा तो परिणाम कैसे होंगे। इतनी सारी कथा कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आज भी कुछ माता पिता ऐसे हैं जो बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध भी लगाए रखे हैं, लेकिन वो एक निमित मात्रा में है ताकि बच्चा भटके नहीं और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता ही जाए। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं रोहित जी, उनकी कहानी भी यही है कि उन्होंने जो चाहा उस ख्वाब को उन्होंने मरने नहीं दिया। नेगेटिविटी आई, लोगों ने कुछ कहा, घर वालों का सपोर्ट मिला, शुरू में मिला, बाद में मिला, नहीं मिला, लेकिन जो ख्वाब है उन्होंने हर परिस्थिति में जिंदा रखा और अपनी पढ़ाई के साथ साथ भी जो है जो उनका सांस्कृतिक वीडियो बनाने का काम है वो करते रहे। ऐसे हमारे आज मेहमान है रोहित जी, आपका मैं स्वागत करना चाहूँगा आर्य रजनीश टॉक शो पर। और साथ में रोहित जी का साथ निभाने वाली माँ नहीं कहूँगा, मैं दोस्त कहूँगा, क्योंकि माँ दोस्त से कम भी नहीं होती, क्योंकि माँ बच्चे की हर भावना को समझ जाती है। बच्चा अगर कुछ छुपा भी रहा है तो वो एकदम से पकड़ लेती है। आपका भी मैं आप स्वागत करना चाहूँगा आरजे रजनीश टॉक शो पर, आप दोनों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें इतना कीमती समय दिया। मेरा पहला प्रश्न रोहित जी आपसे है कि आप स्कूल में पढ़ रहे थे या कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो क्या वो टाइम था, क्या वो समय था जब आपने ये तय किया कि मुझे ये चीज़ भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ करनी है, वीडियो बनाने का या कल्चर प्रोग्राम करने का या डांस का या भाषण का? कब आपके मन को लगा कि मैं को इस तरफ जाना है? मैंने इसकी शुरुआत 4th क्लासेस की थी, तब मैंने फर्स्ट टाइम स्पीच बोली थी। उस टाइम माता जी स्कूल में चीफ गेस्ट थे और इनके द्वारा मुझे प्राइज मिला था फर्स्ट स्पीच में 4th क्लास में। आंटी जी, उसमें आपकी भावना क्या थी जब ये प्राइज पहला था? पहला प्राइज मैंने इसको खुद अपने हाथों से दिया था। उस टाइम मैं भी यही सोचती थी कि चलो जिंदगी में मतलब मेरा बच्चा सबसे आगे बढ़े और लाइफ में अच्छी एंजॉय करे और पढ़ाई के साथ साथ हर एक्टिविटी में भाग ले। हाँ। तो आपका भी ये था कि बच्चा बड़े आगे और मुझे जो है इसको रोकना नहीं है। नहीं, मैंने इसको कल्चर एक्टिविटी में जो ये करता है, हाँ, एक गाइडेंस जरूर देनी है कि आप पढ़ना भी साथ में जरूरी है। पढ़ना भी साथ साथ में है। रोहित जी, थोड़ा सा बताइए आप किस तरह की वीडियो बनाते हैं? और मैं कॉमेडी वीडियो बनाता हूँ और
सभी को पता ही है आपको कि मेरा हिमाचली ड्रामा किंग अवार्ड शिमला से है, बेस्ट डांसर ऑफ हिमाचल, नेशनल भी डांस का है, तो फिर वो भी साथ में प्रोग्राम वगैरह चले रहते हैं। और बाकी हिमाचल की कल्चर को प्रमोट भी कर रहे हैं हम वीडियो के माध्यम से, जिसमें माता जी भी काफ़ी साथ देते हैं। हम दोनों माँ बेटा मिलकर वीडियो बनाते हैं अपने कल्चर को लेकर। वैसे तो आपको विदित होगा, लेकिन एक बार आप जो है अपनी आईडी जो है लोगों के सामने बताइए कि इस आईडी के थ्रू आप जो है सांस्कृतिक का जो कार्यक्रमों की वीडियो है या खुद की बनाई वीडियो जो है शेयर करते रहते हैं। हाँ जी, आप सभी हिमाचली ड्रामा किंग पर जिनको नहीं पता है वो भी देख सकते हैं। बाकी बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो प्यार दे रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें चैनल से। जी, तो मेरा एक प्रश्न हमेशा हर कलाकार से रहता है माता जी कि जब भी कोई कलाकार बनने की कोशिश करता है तो समाज जो है हमें बहुत दिक्कतें देता है। हाँ जी, हाँ जी। अगर 2 लोग ना तारीफ करेंगे तो 10 लोग बुरा भी बोलेंगे। ये ऐसा नहीं कि रोहित जी के साथ, हर कलाकार के साथ ऐसा नहीं, होता रोहित के माँ बाप के साथ भी यही होता है। मुझे भी बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा जब ये वीडियो बनाना शुरू किया हाँ, इसने। जब मेरा प्रश्न ये है कि जब लोगों ने ऐसे अटैक करना शुरू किया, कुछ लोगों ने तारीफें भी की, लेकिन ऐसी नेगेटिव कमेंट जो है आपके ऊपर क्या असर करते हैं? आपने कैसे उनके साथ डील किया और उनको क्या जवाब दिया? मैंने तो ये जवाब दिया, देखो मेरे 3 बच्चे हैं, मैंने किसी में चाहे बेटा हो बेटी हो, जो बच्चों की भावना हो उसको आगे बढ़ने देना चाहिए जिसमें उनका इंटरेस्ट है। जी जी जी। चाहे वो मतलब किसी पढ़ाई में हो या इसमें कलाकारी में हो, जिस भी चीज में हो ना, उसमें उसको क्या करना चाहिए। जैसे लोग थे तो वो मुझे भी बोलते थे कि तेरा बेटा कॉलेज में पढ़ा, तूने BCom कराई, MCom कराई, तो क्या ये वीडियो बनाता है, ये गया है, ये छक्का है। ये बहुत दिक्कतों का सामना मुझे भी करना पड़ा। ऐसे कई बार तो मुझे लोग ऐसे बोलते थे, क्या है तू इसको ऐसे डांट नहीं सकती, वो नहीं कर सकती है। पर लेकिन मैंने उन लोगों को ये जवाब दिया कि देखो बच्चों को जैसे बच्चा चाहता है वैसे ठीक है, समझाते तो हम भी हैं बच्चों को कि ठीक है, नशा नहीं करना है, कोई गलत बात तो नहीं कर रहा है, वीडियो बना रहा है उसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई नशा तो नहीं कर रहा। नहीं, उसमें अपने हिमाचल की एक्टिविटी है। जो आने वाले बच्चे भी हैं और कुछ हम बड़े भी हैं अपना कल्चर भूल रहे हैं, तो अगर हम अपने कल्चर को जिंदा रखने के लिए कुछ कर रहे हैं तो बुरी बात नहीं है, उसमें कोई नहीं बुरी बात है। और जो लोग ये कमेंट करते हैं वही जो आने वाले टाइम में इनसे मिलेंगे और इनकी तारीफ करेंगे। तो मेन ये है कि आपको मेहनत करते रहना चाहिए। लोग चाहे एक चीज़ बोले चाहे 2 चीज़ बोले, हमें जो है निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब आपका लक्ष्य क्या है आगे? आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में अगर बताना चाहते हैं। हाँ, अभी हम बात चली है कि पंजाब इंडस्ट्री से वेब सीरीज़ का चला हुआ है प्रोजेक्ट। बाकी देखते हैं अभी और भी हिमाचल में भी कुछ वेब सीरीज़ वगैरह बात चली है, अब देखते हैं क्या बनता है आगे। जी, मतलब कार्य जो है निरंतर जारी है। हमारा एक सेगमेंट होता है माता जी कि हम कलाकार की जो है सामाजिक परख को जो है चेक करते हैं कि कलाकार सिर्फ वीडियो बना रहा है या कि वो अपने आसपास की चीज़ों को भी जो है नज़र रख रहा है। तो कुछ लोगों का मैं नाम लूँगा, आपको उनके ऊपर जो है एक शब्द या एक लाइन या आप 2 भी बोल सकते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा तो अच्छा। देखो मैं तो ये बोलना चाहती हूँ, अगर वो बना रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जी जी जी। उसमें कोई बुरी बात नहीं है। सब जैसे कोई भी वीडियो बना रहा है तो हम सबको मिलके उसकी सपोर्ट करनी चाहिए ताकि वो लाइफ में कुछ और आगे बढ़े और अपने उसको उसमें अच्छा मटेरियल लेके आए। अच्छा मटेरियल ले आए और आप जो है किसी कलाकार को थोड़ा सा प्रोत्साहित करेंगे तो वो और ज्यादा होगा और अच्छा तरीके से उसको मतलब आपको ये लगता है कि ये वीडियो ऐसे ही बन जाती है तो ऐसे नहीं बढ़ती है? रोहित जी आप बताइए कि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है? स्टेप बाय स्टेप शुरू से एंड तक कंटेंट सोचने में कितना टाइम लगता है और बनाने में, शूट करने में? एक बार दर्शकों को पूरा मतलब बोलवेज कर दीजिए। सबसे पहले तो मैं और मेरी माता जी हम रात को बैठ के कंटेंट सोचते हैं कि हमें सुबह क्या करना है। फिर सुबह उठ के अब हम ऐसी फैमिली से तो है नहीं कि सब काम हमें किए हुए मिलेंगे, नौकर हैं कुछ हैं। तो सुबह उठ के हम जो भी हमारा घर का काम होता है उसको निपटाने के बाद मैं और माता जी हमें फोन जैसे शूट करने की भी दिक्कत होती है, हम 2 होते हैं, फिर मैंने फोन पकड़ना, माता जी का शूट करना, फिर माता जी ने मेरा करना, तो बहुत मुसीबतें आती हैं। बोलते हैं कि जो भी हम काम करते हैं उसमें बहुत मेहनत होती है, चाहे वो कोई भी काम हो। लेकिन दूसरी बात है, जहाँ चाह वहाँ रहा। बिल्कुल, मन पक्का है आपका, तो पहाड़ भी चढ़ जाएंगे आप। पर ऐसे माता जी का साथ बहुत रहा है। ऐसा नहीं, मैं गुस्सा नहीं करती हूँ, गुस्सा भी बहुत करती हूँ। मेरा अगला प्रश्न यही था कि रोहित ऐसी कोई हरकत कर देता है फिर आपको गुस्सा आता है तो कैसे डांटते हैं आप? मैं बहुत डांटती हूँ। माता जी मारते नहीं, माता जी गाली हम जो है अगर आप कर सके तो हम लाइव एग्जांपल दिखाना चाहते हैं कि आप रोहित को कैसे डांटते हैं। मैं तो ऐसा करती हूँ, मैंने हाथ कभी नहीं उठाया 3 बच्चों के ऊपर, लेकिन मैं फिर जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं मानसिक टॉर्चर बहुत करती हूँ।
हाथ से नहीं मैं मारती, क्यों? अगर हम हाथ से मारेंगे तो एक थोड़ी सी दर्द हो गया, ऐसे ऐसे करेंगे, रोएगा और चुप हो जाएगा। हम जैसे बोलते हैं मेंटली जो दिमाग में जाए चीज वो वो आप 2 महीने तक घूमती रहेगी दिमाग में। हम ऐसे बोलते हैं, माता जी प्लीज मार लो ना, आप टॉर्चर मत करो। टॉर्चर मत करो। और यकीन करिए आप जो है तर्कों में कितना भी आप मतलब आप कितने भी सही होंगे, माताओं से आप बहस में नहीं जीत सकते। मतलब आप कितना भी तर्क लगा दीजिए और अंत में बात तो लास्ट में इसके पापा आता है बीच में, तो बोलता है इससे तो मैं नहीं जीता, तो तू क्या जीतेगा, तू ही चुप हो जा। बहुत बड़ी सीख है इस बात में। अगर आपने ये गांठ बांध ली तो आप जीवन में जो है सफल हैं। मैंने पिटाई कभी नहीं की, पिटाई करनी भी नहीं चाहिए। इतनी बड़ा हो गया ना, कभी नहीं। लड़कियों को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया नहीं। बिल्कुल जी। अब पिटाई जो है, अब देखिए आपने माता जी से मार नहीं खाई है, अब आगे चल के यही रिकॉर्ड कायम रखिएगा, पत्नी से भी मार नहीं खानी है। छोटी छोटी बातें थी जो चीजें होती रहती हैं। अब जैसे हमने बेटी की शादी भी की है, अगर उसको उधर कोई भी डांट भी देता है तो वो बोलती है हमारे को ऐसी आदत है नहीं, कभी पापा ने नहीं इनको डांटा है, मैं तो डांट देती हूँ। जी जी। मेरा पूछ रहा था कि जो सामाजिक जो व्यक्ति हैं या कलाकार हैं, उनका मैं नाम लूंगा और उनके बारे में आप क्या सोचती हैं। आपको सिर्फ 2 लाइनों में बताना है। मतलब आपने भी वन साइडेड मैसेज जो है। सबसे पहला मेरा प्रश्न है, क्योंकि मैं जब इनसे बातचीत कर रहा था तो मैंने देखा कि इनकी जो है एक सामान्य समझ भी बहुत ज़्यादा है, एक राजनीतिक समझ भी बहुत ज़्यादा है, एक सामाजिक समझ भी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे मेरा पहला नाम है माता जी, हमारे जो पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे शांता कुमार जी। अगर मैं शांता कुमार जी का नाम एकदम से आपके सामने लूँ तो आपके मुंह से क्या निकलेगा 2 चीजें? शांता कुमार जी बहुत अच्छे नेता थे। उन्होंने सबसे पहले देखो नो वर्क नो पे उन्होंने किया जी। मतलब कोई काम नहीं तो कोई पैसा नहीं। हाँ, अगर आप काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। और उसी कारण जो है उनकी सरकार जो है लोगों ने सपोर्ट नहीं किया और वो बड़े सच्चे पक्के थे। और उनके बाद ही जो है हिमाचल पर कर्जा चढ़ना शुरू किया था, जबकि उन्होंने बिल्कुल जीरो करके गए थे। अब इसके बाद जो है आपसे अगर मैं पूछा जाऊं, कंगना जी के यहाँ पर 2 शब्द क्या कहना चाहेंगी? क्या लगता है कि ये जो हाइप बनी हुई है कंगना सच में जमीन पर है या सिर्फ सोशल मीडिया में? नहीं, चलो लोगों की समझ तो मतलब परखने में, करने और तथ्य में फर्क होता है। जैसे हम चोर आदमी को चुनेंगे तो जैसे आप 3 बैठे हैं जी, तो पढ़े लिखे आप मेरे से ज्यादा है, नॉलेज में मेरे से ज्यादा नहीं है जी, समझ मतलब वो एक्सपीरियंस कंगना है। तो उसने सबसे पहले तो क्या बोला, जब सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन है? नेता सुभाष चंद्र बोस। उसको जब ऐसी नॉलेज नहीं है तो हमारा क्या भविष्य संवारेगी, बच्चों का क्या भविष्य संवारेगी? हमें नेता ऐसा चुनना चाहिए, चाहे कोई भी हो, जो मतलब हमें समझे, पब्लिक से जुड़े और अपने अच्छे विचार सुने, पब्लिक के लिए कुछ करे। और दूसरी बात ये है, मैं ये नहीं चाहती कि जैसे अब कोई भी सरकारें हैं 2 किलो 4 किलो 5 किलो राशन में हर आदमी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन, मतलब ये 2-4 किलो राशन जो है सब कमाल के, मैं नहीं बोलती सबका बंद होना चाहिए, और बच्चों को एजुकेशन और हेल्थ, ये जो हॉस्पिटल में जैसे खाने की चीजें है ना, इसने हमें बहुत निर्भर बना दिया है। और देखो जैसे 2 किलो 5 किलो राशन देती है गवर्नमेंट, जो हम खेती करते थे किसान वो अपाहिज हो चुके हैं। मेरे नाना जी तो कहते थे कि अगर ये सोसाइटियां बंद हो गई तो लोग भूखे मरेंगे। मैं तो अभी मेरा भी यही विचार है। क्यों? इस वजह से लोग अपाहिज हो गए। आप सोसाइटी में जाएंगे 2 किलो चावल लेने के लिए ना बंदा 2 लाख के बुलेट पे जाता है। बिल्कुल। और शाम को क्या करता है, जैसे अब हम खुद मेहनत का कमाएंगे तो आप दारू कहाँ से पियेंगे? जब फैमिली चलाने के पैसे नहीं होंगे, और आराम से 2 किलो 4 किलो 5 किलो का राशन से पैसा बचाएंगे, जोड़ेंगे नहीं। वो शाम को देखो चौराहे पे ऊपर लंबे पड़े हुए मिलेंगे और कुत्ते उनके मुंह को चोटते हुए मिलेंगे। ये सच है। और कई लोगों को जो है पकड़कर घर छोड़ना पड़ता है। रोहित जी, मैं आपसे भी, आपका कलाकार हैं तो कलाकार एक जानकारी रखता ही है, तो मैं ऐसे छोटे छोटे टास्क देकर दे रहा हूँ आपको 1 मिनट के अंदर जो है कम से कम 10 हिमाचली गायकों के नाम बताने हैं जी। आपका हंसराज रघुवंशी जी, 1, ममता भारद्वाज जी, 2, नाट्य किंग कुलदीप शर्मा जी, करनैल राणा जी, ममता भारद्वाज जी, सिंगर वंदना धीमान जी, पेपर में भी ऐसा होता है, जब पेपर देने बैठते हैं शुरू में जो क्वेश्चन होता है बीच में फूले लग जाते हैं, भूल जाते हैं, फिर बोलते हैं ये तो पढ़ा ही था मैंने, बाद में याद आ जाता है। अभी 7 नाम हुए आपके। प्रिंस शर्मा जी 8, और उसके बाद एक और है हमारे अभिषेक सोनी जी, हमारे बिलासपुर के। जी लास्ट एक समय भी लगभग हो ही गया है।
पूरे नंबर नहीं आप आके आ सकते। एक बहुत संजीदा प्रश्न रोहित जी मेरा आपसे ये भी है कि आप कांगड़ा में देखेंगे जी वहाँ के कलाकार जो हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जी उनका एक ग्रुप बना हुआ है, एक यूनिटी बनी हुई है। मंडी साइड चले जाएंगे, उनकी भी एक यूनिटी बनी हुई है। कोई एक गाना निकालता है, कोई वीडियो निकालता है, तो दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कांगड़ा में तो देखो शिमला में भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन हमारे बिलासपुर में ऐसा क्यों नहीं है? पर इसके लिए यही तो बात है। हम कांगड़ा से आए हुए हैं, हमारे घर में एक फौजी होगा ना तो दूसरे बच्चे को भी लेके जाएगा, उसको भी आर्मी में भर्ती। यहाँ मतलब बिलासपुर में मैंने बहुत चीजें यहाँ ऐसी देखी है कि हम एक दूसरे को ऊपर उठाना नहीं चाहते हैं। सबसे मेन मुद्दा तो ये है इधर। बिलासपुर में ये समस्या क्यों है कि एक कलाकार दूसरे कलाकार को सपोर्ट करता ही क्यों नहीं है? मतलब क्या आपको क्या लगता है कि ये चीज जिसके पीछे क्या है, मतलब क्या सोच होगी? मतलब सोच ऐसी है कि वो सोच रहे हैं कि आज मैं इसको सपोर्ट करूं, कल को ये मुझसे आगे निकल जाएगा। इस ऐसी ये जिंदगी की दौड़ है। बिल्कुल, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सब मिलकर चलेंगे तो हम, मेरा मानना तो है सबका साथ सबका विकास है। पूरी एक बड़े पैमाने पे हिमाचल की इंडस्ट्री क्यों नहीं है? इसी कारण तो नहीं है जब हमारा आपस में तालमेल नहीं है। जो है एक व्यक्ति जो खड़ा होता है उसको हम जो है पीछे खींच लेते हैं। तो अगला प्रश्न मेरा यह है कि एक जो है हम गाना बनाते हैं या जो काम करते हैं, अगर आपको मैं पूछूं कि इस पॉडकास्ट जो है हिमाचल प्रदेश सरकार का कोई व्यक्ति देख रहा है, तो आप उनसे क्या कहना चाहिए कि कलाकारों की मदद सरकार कैसे कर सकती है? एक इंसेंटिव लगाकर या पैसे लगाकर या कोई ऐसी स्कीम लगाकर जो आपके मन में है कि कैसे मदद हो सकती है कलाकारों की? जैसे बाहर लोगों ने पंजाब में चैनल चलाए हुए हैं बच्चों को, जी, जी, जी। तो मैं यही चाहे को मुख्यमंत्री है कि यहाँ भी इंटरनेशनल टीवी चैनल होने चाहिए ताकि एक गरीब बच्चा है मतलब वो भी आगे से आगे चली फिल्में आए। बच्चे ऐसा नहीं है हिमाचल में टैलेंट की कमी है, टैलेंट बच्चों के पास बहुत है, पर मतलब पैसे बैकग्राउंड सपोर्ट की कमी है। और जो है मेलों में भी होते हैं तो उसमें भी ज्यादा कलाकारों को जो बाहर के होते हैं उनको लाखों देते हैं। आप एप्लीकेशन देके आएंगे। और दूसरी बात ये है और हमारे कलाकारों को 100, 200, 500, 1000, 200-500 में भी। और फिर वो भी ऐसा होता है जो मंत्री का बंदा होगा ना उसको प्रोग्राम मिलेगा। अगर आपकी अप्रोच नहीं तो आपको कोई नहीं पूछेगा। यहाँ सब इससे बैकग्राउंड नहीं पूछेगा। और जो कलाकार जो है स्टार नाइट लगाने आते हैं वही हर साल रिपीट होते हैं। हाँ, ये अगर नया कोई अच्छा होगा ना तो उसको उभरने नहीं देंगे। मतलब ये भी सबसे बड़ी बात है स्पार्स, बस जिसकी पहुंच होगी। ये एक कड़वा सच है कि हम अपने कलाकारों को यही दबा देते हैं तो वो दिल्ली बॉम्बे क्या पहुंचेंगे। कोई भी बेरोजगारी, जैसे अब कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसे कोई नहीं जानता, कोई मंत्री नहीं जानता, संतरी नहीं जानता, तो उस बच्चे का बैकग्राउंड तो जीरो है। बिल्कुल जी। और एक बच्चा ऐसा है उसके पेपर में भी नंबर 0 होंगे और वैसे भी वो 0 ही होगा, तो वो बच्चा इतनी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाएगा क्यों? वो मंत्री का चाचा है, भतीजा है, ये है, वो है। हमारे बच्चे 100% भी लेके आएंगे तो उनको कोई नहीं पूछेगा। तो मेरा एक जरा थोड़ा ये प्रश्न है कि आप डायरेक्ट जो आपके मन से आएगा वो अपने बोल देना है, ठीक है? कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मतलब आपने सोचना नहीं है, मतलब सोच के बोलेंगे तो आप घुमा कर बोलेंगे, एकदम से निकलेगा तो सच निकलेगा। तैयार हैं 20 राउंड के लिए? आपको क्या लगता है 1500 मिलेंगे? 1500 मिलने वाले तो पहले तो इन्होंने कहा कि सबको मिलेंगे, अब तो कुछ पे आए, तो मुझे लगता है अब कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। तो जिन्होंने फॉर्म भरे हैं वो भी जो है उम्मीद कम रखें। दूसरा जो यह है कि 1500 नहीं मिलेंगे, ठीक है? आप 15 लाख जो मोदी जी ने बोला था वो तो कब के लोगों के खाते में आ भी गए। 15 लाख तो खत्म भी हो गए हैं। ये और 1 लाख नौकरियां जो सरकार ने बोला था, 1 लाख जो बच्चों ने पहले ही इतना वो किया, वो नहीं कोई बच्चे तो बेचारे डॉक्यूमेंटेशन करके भी आए हुए हैं, 2-2, 3-3 साल हो गए। हमारे खुद के बच्चों के 3-3 मतलब सोचो हमारी कितनी मेहनत लगी, कितनी भैंसें बेची होंगी, तभी इन बच्चों को हमने यहाँ तक पहुंचाया। और ये हमारा संदेश ना किसी पार्टी के लिए नहीं है। हर सरकार जो पार्टी में आती है, एक बार ये आती है, एक बार दूसरी पार्टी आती है, हिमाचल में बदलाव तो जरूरी होता है। सबको सुनना जरूरी है। नहीं हम कांग्रेस के सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही हम बीजेपी की। सबको सुनना जरूरी है कि एक आम व्यक्ति है, आम औरत जो है, गृहिणी जो है, क्या सोचती है। ये सबके लिए है। वीडियो देखकर अभी समझिए कि अभी सरकार उनकी है तो हम उनके लिए बोल रहे हैं। हर बार यही हाल होता है। मैं यही तो आपसे क्वेश्चन की, मोदी जी ने तो 6000 डाल रहा है किसानों को, तो अगर मतलब बैकग्राउंड पे आके देखे तो जिसके खाते में पैसे जा रहे हैं एक्चुअली वो खेतों बीजता ही नहीं।
नहीं बेचता है जो घर में अब हमारे इधर आके देखो, हमारे को पेंशन मिलती है तो हम पूरी खेती प्रॉपर करते हैं, खुद अपने हाथों से करते हैं। तो को क्या हम पेंशन वाले जिम्मेदार नहीं? बिल्कुल बिल्कुल क्या हमारा राइट नहीं है उसमें? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये भी ये सोचने वाला विषय है कि एक्चुअल में जो है जमीन पर काम कौन कर रहा है उसको पेंशन मिलनी चाहिए, ना कि जो योग्य है, मतलब जो कागजों में योग्य है। हाँ, अभी हमारे यहाँ ही बहुत है जो को दिल्ली में रहते हैं, को कहाँ रहते हैं, को कहाँ रहते हैं, उनके अकाउंट में 6,000 रुपए आ रहा है। जो हम इस धारा पे सही महीने से खेती कर रहे हैं, हमारे को तो कुछ नहीं मिल रहा है। दिल्ली वाली को आप टेंशन मत लीजिए, दिल्ली वाले गिरफ्तार हो रहे हैं सारे। दिल्ली वाला कोई बचने वाला नहीं है। क्या लगता है आपको केजरीवाल जी कैसे व्यक्ति हैं? मतलब एक समय था कि जब उनका बहुत बोलबाला था उधर। हाँ, उन्होंने अपने बच्चों के सर पे हाथ रख करके सुनाई थी मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, और वो आए तो अच्छे काम भी किए, लोगों को बिजली माफ की। लेकिन एक चीज वो आपको क्या रहा है केजरीवाल जी के ऊपर? आंटी जी एक बार जरा धमाका कर दीजिए। जो केजरीवाल है तो हमारे यहाँ उधर के लोग आते हैं, देखो दिल्ली में मैं तो गई नहीं अभी जी जी है, तो वो बोलते हैं पे गरीबों का तो मसीहा है। जी जी। पर नेचुरली धारा पे कुछ लोग ऐसा बोलते हैं वो कुछ भी नहीं करता है। तो अब एक्सपीरियंस तो तभी होगा जब वहाँ जाएंगे, देखेंगे, बीच में रहेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। हम तो इधर रहे तो उधर अपने बीच वाली बात सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं कि इधर हमारे आधे लोग हैं जो खेती नहीं करते, उनको पैसे मिलते हैं। बिल्कुल जी, और ये सच है। सच है। और मेरा अगला प्रश्न रोहित जी आपसे। और दूसरी बात है, एक बात मैं बोलती हूँ, हर इधर देखो हर पंचायत में अंत्योदय और आरडीपी में पड़े हुए हैं लोग, और घर में टैलें लगी हुई हैं और 2-2 3-3 मंजिले मकान है, स्कूटियां, 3-3 मंजिले मकान है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि ये स्कीम तो देखो यूपी बिहार की है, हमारे हिमाचल में ऐसा कोई नहीं है। जो अंत्योदय और आरडीपी ये सब बिल्कुल कोटे बंद होने चाहिए। अगर अच्छे से इवैल्यूएशन की जाए तो कोई भी नहीं है, हिमाचल में कोई भी नहीं है। और दर्शकों आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आंटी जी अगली बार प्रधानगी का चुनाव लड़ने वाली है। मैंने 15 साल में एमटी प्रधान रही, रेगुलर 15 साल। अब दोबारा लड़ेंगी ये। अब जो है एमएलए का इलेक्शन लड़ेंगी। और मुझे चूज भी नॉमिनेट किया गया है 15 साल। 15 साल बाद मैंने हाथ जोड़ के पीछा छुड़वाया कि अभी 15 साल फिर भी मतलब मजाक की नहीं, बहुत ज्यादा टाइम होता है। मतलब रोहित जी मेरा अगला प्रश्न थोड़ा सीरियस ये है कि आपकी जो सबसे वायरल वीडियो हुई थी जो जुड़ता की डांस वाली थी, वो बहुत ज्यादा मतलब लोगों तक पहुंची। हाँ जी, वो पानी की टांकी नाटी वाली। हाँ जी। तो वो जो मंच था वो रामलीला का था। हाँ जी। जितने भी लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए, उन्होंने कमेंट आपके डांस पे नहीं किए, उन्होंने कमेंट किए कि ये जो मंच है क्या इस पर रामलीला का मंच है, इस पर डांस हो सकता है। तो इतना ज्यादा आपको नेगेटिव क्रिटिसिज्म मिला, तो मैं, क्योंकि मैं भी तो कलाकार ही हूँ, मेरे को कोई एक चीज छोटा सा एक बंदा भी नेगेटिव कमेंट कर देता है तो मेरा दिमाग हिल जाता है। आपने इतना नेगेटिव कमेंट है वो कैसे सहा, क्या फीलिंग थी आपकी, एक बार जरा दर्शकों को बता दीजिए। सबसे पहले तो बात यह है कि जब भी हम कुछ काम करते हैं तो उसमें 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो आप अच्छे पहलू को देखकर आगे बढ़ सकते हैं, अगर बुरों को देखकर आप बैठे रहेंगे तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। पर हाँ, रही रामलीला की बात, वहाँ पे वो बात मुझे भी गलत लगी, क्योंकि वो हमारी धर्म है और धर्म के नाम पर ऐसा डांस वगैरह, मतलब किसी और गाने पे इंटेंशनली की आपने तो इंटेंशनली नहीं किया, सोच के नहीं किया, लेकिन वो चीजें कैसे बन गई और बाद में वीडियो वायरल होगी तब लोगों ने बोला, अगर नहीं वायरल होती तब तो क्या बोलना था किसी ने बोला। तब कोई कमेंट नहीं करता उसके विरुद्ध तो मैं भी हूँ। क्यों? जैसे रामलीला करते हैं हम, भगवान का नाम लेते हैं। और दूसरी बात, मैं हिंदू लोगों को ये भी एक संदेश देना चाहती हूँ। जैसे हम बोलते हैं कि हमने सीता का पाठ किया, लक्ष्मण का पाठ किया, वो फलानी माता का पाठ किया, तो देखो देव देवते हैं वो ऐसे जमीन धरा पे नहीं नाचते हैं, नहीं नाचते हैं। और दूसरी बात है, जैसे हम कोई भी चीज बनाते हैं उसमें माता या किसी चीज की, जैसे दूसरे धर्मों में देखो आप, जैसे सिख धर्म है तो वो अपने देव देवते के कभी फोटो ऐसे मतलब लगा के नहीं फेंकते हैं। करे हमारे में जब जैसे हम दिवाली आती है, पटाखों में देखो लक्ष्मी माँ और माता की वो होती है, फिर उसको ऐसे पानी में गिरेंगे। और कई बार तो लोग ऐसे करते हैं कि जब गणपति विसर्जन होता है तो उन मूर्तियों को जैसे पानी में विसर्जित करते हैं, तो बाद में वो किनारे में लग के लोगों के पाँव के नीचे आती है। तो मैं इन चीजों को भी बंद होना चाहिए। भगवान में आस्था रखो, लेकिन उसको रास्ते पे मत फेंको। ये चीजें हमें सोचनी पड़ेगी कि हम अपने सनातन धर्म को किस तरह बचा सकते हैं। और भगवान ने नहीं कहा मतलब कि आप ये चीजें करो, मतलब भगवान ऐसा नहीं बोलता कि आप मेरा चोला डाल के यहाँ नाचो वहाँ नाचो। भगवान ने कहा कि मंदिर के सच्चे बनिए, मन से लोगों की सेवा कीजिए, मतलब वो भी भक्ति है। आपके अंतर आत्मा में है, ऐसे नहीं है वो कि रोडों पे हम उनका प्रदर्शन लगा दें। जी,
तो मतलब आपने एक अच्छे पॉजिटिव तरीके से डील किया कि पर हमने इस तरीके से डील किया। अब हम आर्टिस्ट हैं, अगर हमें आप बुलाएंगे हमें आपके पास भी जाना पड़ेगा। बेसिकली आपका इंटेंशन नहीं था, आप तो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। वो चीज जहाँ पे चीजें हुई तो कलाकार जो है, कलाकार भी ये चीजें सोचता है। अगर वो चीज हो गई है तो आप ही लोगों जो है प्यार दे रहे हैं, आप ही लोग माफ करेंगे और आप ही चीज जो है उस आगे को बढ़ाएंगे। तो वो चीज एक जो चीज है कि लोगों की भावनाएं आहत हुई। आहत इसलिए हुई कि आपके डांस ने इसलिए हुई क्योंकि वो रामलीला का मंच था। तो कलाकार तो सीधा साफ होता है, वो जहाँ बोले वहां चला जाता है। कई बार जो कलाकार के आगे पीछे ऑपरेट करने वाले लोग होते हैं ना, वो गलत होते हैं मतलब। तो ऐसी चीजें भी कलाकार के में आती है। तो एक वीडियो देखकर आप अपना जो है राय नहीं बना सकते। नहीं, उसके बाद फिर सभी ने माफ करके अब दूसरा हाँ। वो हिमाचल के छोर, वो वीडियो काफी वायरल की उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल, फिर आप लोगों ने भी बहुत ज्यादा प्यार दिया। तो अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा माता जी की बेशक आप एक प्रेरणा बनेगी लोगों के लिए कि अपने जो आपके बालक हैं उनको आप एक तो आप पढ़ाई में उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, और पढ़ाई के साथ साथ कल्चर एक्टिविटी के लिए, बहुत जरूरी है। चीज़ों के लिए उनका जो सामंजस्य है उसको कैसे बनाकर रख सकते हैं। आप जो है अपने बच्चों को अगर बिल्कुल फोकस करेंगे तो पढ़ 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 नहीं, पढ़ नहीं, पढ़ तब भी नहीं होगा। देखो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों को पढ़ाई के टाइम पढ़ाना, जी, और देखो 24 घंटे तो हमें भी कोई काम पे लगाएगा तो हम भी नहीं करेंगे उस काम नहीं को। करेंगे मतलब। और 24 घंटे अगर आप बच्चों को फोर्स करेंगे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पहले तो बच्चों को देखो कि इसका क्या माइंड है, उसमें से मतलब कुछ टाइम बच्चों को खेलने के लिए निकालें, कुछ एक्टिविटी के लिए निकालें, कुछ घर के काम के लिए निकालें। बहुत सी औरतें ऐसे बोलती हैं कि बच्चों को हम घर का काम नहीं कराएंगे, मिट्टी में नहीं डालेंगे। देखो मेरे बच्चों ने घर का काम भी किया, पढ़े भी, और मेरे तीनों बच्चों ने हर एक्टिविटी में भाग लिया। भाग लिया। और इसकी सिस्टर है बड़े बीच वाली जो पुलिस में है, वो तो स्टेट लेवल पे भाषण में टॉप करके आई है। हाँ, उनका भी गोल्ड मेडल है, गोल्ड मेडल लेके आई है। और वो फीलिंग क्या होती है, मैं जानता हूँ कि मैंने भी एक बार स्टेट में टॉप किया था गेटी थिएटर में। गेटी से है, हिमाचल ड्रामा किंग बेस्ट। हाँ जी जी जी। तो मैं एक बार जो है पुनः आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आप एक बार जो है दर्शकों से अपने कला की जो है अपील करना चाहते हैं कि आगे आपके क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं और आप उनको प्यार दें। एक बार जो है दर्शकों को सीधा आप जो है मंच आपका है। सबसे पहले तो हमारी एक वेब सीरीज आ रही है हिमाचल की। फिर उसके बाद अभी जो बड़े वाले सिस्टर हैं वो राइटर भी हैं, उन्होंने 2-3 गाने भी लिख रखे हैं, जल्द वो गाने भी आएंगे फिर सोशल मीडिया पे। तो आप जितना प्यार अभी रोहित जी को दे रहे हैं उससे दुगना चौगुना 100 गुना ज्यादा देना है, क्योंकि आपके प्यार में वो ताकत है जो हमें एक स्टेप आगे लेती चली जाएगी। और अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए जी। क्यों? अगर आप प्रतिबंध लगाएंगे तो बच्चा मेंटली डिस्टर्ब होगा। नजर रखे लेकिन प्रतिबंध नहीं। हाँ, और दूसरी बात ये है, चाहे लड़का है लड़की है, उसको ऐसा मत बोलो कि आप 12 बजे घर से क्यों जा रही है, क्यों जा रहे है। मैंने 3 बच्चे हैं मेरे, इधर झांसा तक जाके आया है बेटा भी, उस टाइम बहुत छोटा था, तो मेरे को बोलते उधर ये गढ़ है वो गढ़ है शूटिंग के टाइम पे। मैंने बोला कुछ नहीं, अगर अब हम इनको खुला नहीं छोड़ेंगे तो कब छोड़ेंगे? खुले मैदान में नहीं छोड़ेंगे तो सीखेंगे कैसे? तो कब छोड़ेंगे? जब बच्चों को ठोकर लगती है बिल्कुल, तो तभी खड़े। आपको बार बार ठोकर लगेंगे, बार बार ठोकर लगेंगे तो आप फिर उसमें नेचुरली खड़े हो उंगली जाएंगे। पकड़ने का एक टाइम तक होता है, तब तक पकड़े और उसके बाद उनको खुला छोड़े। अगर आप बार बार नहीं, आप पढ़ो। अब मेरे भाई बहन के सभी बच्चे बीटेक कर रहे हैं, मैंने इनको फोर्स नहीं किया, मैंने तीनों को पूछा है। बड़े वाली को पूछा पहले कि आप क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहती है, उसने बोला मैंने नॉन मेडिकल। मैंने बोला ठीक है। और छोटी वाली ने उससे पूछा, उसने बोला मैंने आर्ट लेना। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। मैंने कभी अपनी इच्छा मतलब बच्चों के ऊपर नहीं थोपी। फिर इससे पूछा, इसने बोला मैंने कॉमर्स रखना है। मैंने बोला ठीक है। तो बच्चों के ऊपर मतलब अपनी इच्छा रखो, पर इतनी भी मत रखो कि वो हमारी इच्छा के बोझ में अपनी इच्छाएं उन बच्चों को मारना पड़े। उस टाइम फर्स्ट टाइम गए थे इतने दूर शूट के लिए, तो सब डरा रहे थे माता को, इतने दूर जा रहे हैं कहीं कुछ हो गया ये हो। नेचुरली डर तो लगता ही है कि जो पहले बार। तो अब दर्शक जो ये सोच रहे होंगे कि इन्होंने तो बातें की, कला का प्रदर्शन किया तो नहीं। तो आप मेरे को बता रहे थे कि आपने एक वीडियो बनाई थी 1500 की, हाँ, और आपने बनाई थी कंगना के ऊपर। हाँ जी। तो 1500 वाली वीडियो की थी, थोड़ी सी झलक उसकी बता दीजिए। मतलब 1500 रुपए वाली वीडियो ऐसे बनाई थी। मैं और मेरी भाई जी फौज में हैं, वो CRP में हैं। हम घास लाने के लिए जा रहे थे और ये रोहित हमारी वीडियो बना रहा था। तो उसने बोला कि अब सुक्खू भाई जी बोल रहे हैं कि जिनके घर वाले फौज में है, सरकारी नौकरी कर रहे हैं,
तो हम उसके ऊपर मतलब उनको पैसा नहीं डालेंगे। तो मैंने बोला सुखू भाई जी से कि सुखू भाई जी, क्या वोट हम अगर फौजी की घर वाली है तो क्या वोट हम नहीं देते हैं, हमारा मताधिकार नहीं है, तो क्या 1500 रुपये राइट हमारा नहीं है। तो मैंने फिर लास्ट में ये कहा कि सुखू भाई जी इस वीडियो को जरूर देखना। जी। और आपने क्या गई थी, कंगना जी को बोला था? मैंने तो ये बनाई थी कंगना की, मैंने पहाड़ी, मतलब मैं ज़्यादा वीडियो हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में होती है ना, तो जी जी, उसी में आप बोल दीजिए, मतलब जैसे एज इट इज। जी। आम ये कंगना बोबो कोड लगी थी जो मंडी अरे सबने रिश्तेदार अरे आदावने आज तक कोई आद नहीं आई थी जो तो सबने याद आवती, ये वाली बनाई। हाँ। देखो मैं और ये इन्होंने पता क्यों बोला था ऐसी बात है, क्योंकि कंगना जी का एक भाषण था कि उसने सब बोला था कि ये मेरे रिश्तेदार है, ये बामणे मेरे रिश्तेदार है, बड़े मेरे रिश्तेदार है, ये चाचा है, ताऊ है, ये कैमरामैन मेरा भाई है। मैं यही बात तो उससे पूछना चाहती हूँ, जब हमारे जैसो अब मैं हिमाचल की बेटी हूँ, जी जी, तो जब मैं हिमाचल की बेटी है, हिमाचल के सब पब्लिक मुझे बहुत प्यार देते हैं, तो अगर किसी भी हिमाचली के ऊपर कोई भी आपदा आती है, तो अगर मैं उस टाइम खड़ी नहीं हूँ तो मैं क्या हिमाचल की बेटी हूँ। अपनी जिम्मेदारी अगर नहीं निभाई तो क्या ही फिर। जब हमारे हिमाचल में इतनी आपदा आई तो तब कंगना जी कहाँ थी? हाँ, ये बात सवाल है। मैं तो यही सवाल पूछना चाहती हूँ कि कंगना जी कहाँ थी उस टाइम? अब तो हमारी बेटी बन रही है। और माता जैसा बोलते हैं कि वो कोई भी मतलब काम को लेके बात नहीं करते हैं कि हाँ मैं ये काम देखो, करूँ, मैं ये नहीं बोलती पार्टी कोई भी हो, चाहे बीजेपी का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो, हमारे जो मुद्दे हैं उनके ऊपर काम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है, हम सब भाई भाई हैं। बिल्कुल जी, मैं इस बात को नहीं मानती। सबसे मेन मुद्दा है काम होना चाहिए। बेरोजगारी, और जो युवा नशे की ओर जा रहा है, क्यों जा रहा है? नशे की ओर जा रहा है, नशे के से पूरे के पूरे गांव डूब गए हैं। हमारा हिमाचल तो इतना देवभूमि है, कैसे बर्बाद हो रहा है? कुछ तो बच्चों को बेरोजगारी है। और सब अगर पढ़ लेंगे तो 1 मिनट में ठीक हो जाएगा। हाँ, 1 मिनट में, 1 मिनट में एमएलए से लेकर मंत्री, बिल्कुल बिल्कुल अफसर सब स्टिकनेस नहीं, करेंगे। अगर हम बच्चों को जैसे यूथ है, अब हमने देखो पूरा पैसा तो हिमाचलियों के पास इतना ज्यादा पैसा खुला तो किसी के पास नहीं होता है। जैसे हम गाय भैंस का दूध बेच बेच के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो कुछ बच्चों को हम भी टॉर्चर करेंगे घर से कि तू अब इतना बड़ा हो गया है, 25 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 22 साल का हो गया, तो ना तो सरकार उसको रोजगार देगी, ना वो घर में कोई काम है, तो बच्चा क्या करेगा? लास्ट में वो नशे का ही सहारा लेगा, उस माहौल में फंसाया जा रहा है। हाँ, तो उसकी जिम्मेदार सरकारें भी हैं सब, और कुछ मतलब जो हमारे इधर सबके हाथ रंगे हुए हैं। हाँ। सब जिम्मेदार है, हम, आप, सरकार, मंत्री, एमएलए, विधायक, वार्ड मेंबर, सब जिम्मेदार है और सबको जिम्मेदारी निभाएंगे तो ये चीजें समझ हो जाएगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा एक बार जो है हाथ जोड़कर दर्शकों को जो है कि आप ही हमारा जो है सब कुछ है और प्यार देते रहिए कलाकारों। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा धन्यवाद भाई जी का जिन्होंने इतना कीमती टाइम निकाला हमारे लिए और हमें इस मंच पे आने का मौका दिया, इसके लिए हम भाई जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिकली हमारे चैनल का मोटो भी ये है कि हम जो है कलाकारों को प्रोत्साहित करते रहें ताकि वो अपनी फील्ड छोड़े नहीं कम से कम, क्योंकि एक समय आएगा और वो समय आएगा जरूर। आज आया, 2 साल बाद आया, 5 साल बाद आया, तब जो है पूरी दुनिया क्या करेगी आंटी जी? वाह वाह करेगी। धन्यवाद।